बिल्कुल होगी। इसकी ये बदलाव की बयार आपको हर विद्यालय में देखने को मिलेगा। जहां तक बात है, कल 15 अगस्त का आप अगर झांकी देखेंगे तो हर विद्यालय की तस्वीर कुछ बता रही है और पूरे बिहार को यह मैसेज दे रहा है कि प्रधान शिक्षक पूरे विद्यालय की तस्वीर को बदल रहे हैं और सरकार की जो महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करने के लिए अपने पूरा जोर लगा दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में सरकार के साथ मिलके प्रधान शिक्षक विद्यालय की दशा और दिशा दोनों बदल देंगे। आपने भी बताया कि प्रधान शिक्षक जो है बेहतर रोल प्ले कर रहे हैं। जी जी। पहले में और अभी में क्या बदलाव नजर आ रहा है? पहले हम लोग जो विद्यालय प्रबंधन की जो व्यवस्था थी, हम लोग उसके अंग थे। एक शिक्षक के रूप में हम लोग अपने कक्षा से बर्ताव रखते थे, वर्ग संचालन करते थे। मेरा जो कक्षा होता था उसमें करते थे। हम लोग को मालूम था कि कहाँ कमी है, चाहे स्कूल रूटीन से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, समय से बेल लग रहा है कि नहीं रहा है, बच्चों को एमडीएम से मिल रहा है कि नहीं रहा है, बच्चे क्यों भाग रहे हैं, बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो छोटी छोटी बातें थी जो हम लोग उसको गौर करते आए थे 10, 11, 12 साल से सभी शिक्षक हम लोग कर रहे थे। हम लोग जाते हैं विद्यालय, सबसे पहले उस छोटी छोटी चीजों को दूर किया। तो कोई बड़ा चीज कुछ नहीं किया है अभी हम लोग को बहुत जगह प्रभार भी नहीं मिला है, लेकिन हम लोग उस छोटी छोटी जो दूर किए हैं तो बदलाव समाज में भी दिख रहा है। गार्जियन आके मिल रहे हैं। पेरेंट्स मीटिंग, सरकारी विद्यालय में पेरेंट्स मीटिंग बहुत कम होता था, उपस्थित नहीं होता, अभी सभी जगह हुआ है, मेरे विद्यालय में भी हुआ है और वहाँ आ रहे हैं। और समाज में भी एक मैसेज आ रहा है कि एक नए प्रधान शिक्षक आए हैं जो विद्यालय की दशा को सुधारने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। कुमार हुआ, प्रधान शिक्षक संघर्ष समिति में सदस्य हूँ। 13 बार किसी विभाग में नए पोस्ट पे जो आपका प्रमोशन हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, देखिए हम लोग तो शुरू से ही देखिए, क्योंकि जब एक छात्र के रूप में हम लोग अध्ययनशील थे तो हम लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्राइवेट नौकरियां करते हुए, ट्यूशन पढ़ाते हुए, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और क्योंकि नियमित हम लोग अध्यापन से जुड़े हुए थे तो 25 लाख में हम लोग मात्र 1.25 लाख लोग टेट क्वालिफाई किए थे। 2011-12 की बात है, उससे हम लोगों की नियुक्ति हुई थी। और हम लोगों ने विधान किए जो शिक्षा में सार्थक बदलाव हुए उसके साथ ही हम ही लोग हैं। और खास करके इस प्रधान शिक्षक बहाली में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, उनका बहुत सहयोग मिला। महाधिवक्ता श्री पी के शाही साहब का बहुत सहयोग मिला। हमारे माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी का बहुत ही सहयोग मिला। हम लोगों को सहयोग मिला हमारे अपर मुख्य सचिव श्री सिद्धार्थ साहब का, हमारी डायरेक्टर साहिला मैम साहब का, अब्दुल सलाम अंसारी साहब का। इन लोगों ने, विभाग के लोगों ने भी हमको बहुत सहयोग किया। हमारे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी हमें बहुत सहयोग किया। मैं उन सबों को अपने पूरे बिहार के प्रधान शिक्षक की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप लोग एक प्रेरणा दे रहे हैं युवाओं को कि लगातार संघर्ष के बल पर, आंदोलन के बल पर सरकार से बात मनवा भी लेते हैं, हम लोग कुछ आग भी नहीं लगती है। हम लोग देखिए, हम लोगों का देखिए सोच सकारात्मक था और सकारात्मक सोच के साथ अध्ययनशील रहे हम लोगों का कोई ऐसा नहीं था कि हम लोग आंदोलन करे सकते होते। हम लोग का कोई मुद्दा, हम लोग का मुद्दा था कि हमको हमारी बहाली कितने अच्छे तरीके से, क्योंकि मामला कोर्ट में था, कितने अच्छे तरीके से हो जाए। और इसमें सरकार ने हम लोगों के प्रति, प्रधान शिक्षकों की बहाली के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाया। तो हमारा भी मूल दायित्व है कि जिनने सरकार के मंत्रियों ने, श्री मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने और जो महाधिवक्ता और जो सचिव, जो हमारे शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारीगण ने हम लोगों के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया, हम लोग को यहाँ तक पहुँचाया। तो हम भी बिहार के नौनिहालों को, बिहार के अभिभावकों को, हम अपने बिहार के समाज को, बिहार के सरकारी विद्यालयों के बारे में कॉन्सेप्ट चेंज करें, उनको बताएं सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई होती है। सरकारी विद्यालय के बच्चे, हम जो सरकारी विद्यालय के ही बच्चे हैं, या आप लोग चाहेंगे कि आपके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़े? हम देखा जाता है कि बहुत सारे सरकारी स्कूल के शिक्षक पढ़ते हैं, पढ़ेंगे क्या कि पढ़ते हैं। हमारे बच्चे पढ़ते हैं सरकारी विद्यालयों में, हमारे ही बीच के शिक्षक पढ़ाते हैं उनको। अभी आपने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव के लिए लगातार प्रयासरत हैं और आपको सहयोग भी मिला है। अब और क्या सहयोग की अपेक्षा करते हैं? देखिए, हम अभी तो विद्यालय में जैसे आधारभूत संरचनाएं हैं, कहीं 2 रूम है, कहीं 1 रूम है, कहीं विद्यालय किसी दूसरे विद्यालय में शिफ्ट है। तो इन सभी समस्या, विद्यालय को अच्छा भवन चाहिए, 4 दीवारी चाहिए, कि बच्चों को जो है ना विकसित करने के लिए। देखिए, पौधा विकसित है तो उसको जगह मिलता है, जगह मिलना चाहिए। विद्यालय की व्यवस्थाएं, आधारभूत संरचनाएं सुदृढ़ हो, हम शिक्षकों को पर्याप्त, हम प्रधान शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण मिले और हम लोग व्यवस्था वाले। मेरा नाम रजनीश कुमार तिवारी है। मैं प्रधान शिक्षक के रूप में आप ही के मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड में फतेहपुर विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय। साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगी, सरकार से आग्रह करूंगी कि सम्मान तो मिला हमें, लेकिन हम लोग का वेतन, मूल वेतन नहीं क्लियर हुआ और हम लोग का सेवा सर्ट भी नहीं हुआ है। साथ में हमारी महिला शिक्षिकाएं जो
घर से दूर चली गई हैं, दूसरे जिला में उन लोगों का पदस्थापन हुआ है, उन लोगों के लिए सरकार से आग्रह करूँगी कि महिला, दिव्यांग या जो पुरुष भी जिस भी जिले में दिखती है उसको म्यूचुअल से ज़्यादा लोगों का फायदा नहीं होने वाला है, तो स्थानांतरण, ऐच्छिक स्थानांतरण दे हम लोगों को, जो हम पुनः महिलाएं विद्यालय में प्रधान शिक्षक के रूप में अच्छे से कार्य कर सके, अपना दायित्व का निर्वहन कर सके। कई बार देखा गया है कि आप शिक्षक घर तक पहुंचते हैं बच्चों को, जिससे कि संख्या बढ़े बच्चों का, इसके बावजूद भी सरकारी विद्यालयों में देखा जा रहा है कि बच्चों की छात्र छात्राओं की संख्या दिन प्रतिदिन कम देखी जा रही है। क्या कहेंगे, क्या मुख्य वजह है? जी, इसके लिए कुछ विद्यालय में संसाधन की कमी है, जैसे कि मेरा ही विद्यालय है, बहुत लोगों का विद्यालय है, भूमिहीन है, विद्यालय में कमरे नहीं है, शिक्षक नहीं है, विषयवार शिक्षक नहीं है, तो ये सब भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से बच्चे सरकारी स्कूल में थोड़ा कम हो रहे हैं। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि हम लोग मेहनत करेंगे और जिस उद्देश्य से सरकार ने हम लोग का पदस्थापन किया है प्रधान शिक्षक के रूप में, तो हम लोग अपना पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे सरकारी विद्यालयों में भी छात्र की नामांकन बढ़े और हम लोग कोशिश जितना कम संसाधन है उसमें भी हम लोग बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे, और जिससे कि हमारे विद्यालय के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करें और उन लोगों को भी मौका मिले, गरीब परिवार के बच्चों को भी। धन्यवाद जी। मेरा नाम श्वेता कुमारी हुआ, मैं मधुबनी जिला से हूँ और यहाँ मिलन समारोह में उपस्थित हुई हूँ। धन्यवाद।